एक चूहा जान बचाकर भाग रहा था और उसके पीछे एक बिल्ली। पूरी स्पीड में चूहा भागते भागते इतना थक चुका था कि जैसे उसके फेफड़े मुंह तक आ गए हों। वो कभी इधर छुपता कभी उधर भागता, लेकिन बिल्ली पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक चूहे की नहीं, ये कहानी है पूरे चूहा समाज की। क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूहा किसी न किसी बिल्ली से भाग रहा होता था। डर इतना बढ़ चुका था कि चूहे अब चैन से जी भी नहीं पा रहे थे। तब एक दिन चूहा समाज ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने बुलाई एक बड़ी बैठक, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने समय में राजा की सभा लगती थी। बीच में बैठा था चूहा का मुखिया और सामने कतार में बैठे थे सारे चूहे। मुखिया बोला, कब तक डरते रहेंगे हम, कब तक भागते रहेंगे। तभी एक चूहा खड़ा हुआ और बोला, भाग भाग कर तो हमारी हालत खराब हो गई है। ऐसा लगता है अब तो सांस भी उधार चल रही है। सब चूहे उसकी बात सुनकर सहमत हो गए। फिर काफी देर सोचने के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। अब कोई भी चूहा अकेला नहीं घूमेगा, हर चूहा 100-100 के ग्रुप में रहेगा। अगले ही दिन ये नियम लागू कर दिया गया। अब जहां पहले एक चूहा होता था, वहां 100 चूहे एक साथ घूमते थे। अब सोचो, एक अकेली बिल्ली और सामने 100 चूहे। जब पहली बार ऐसा हुआ तो चूहों ने बिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उछल उछल कर इतना पीटा कि बिल्ली की हालत खराब हो गई। अब यह देखकर बिल्ली समाज में हड़कंप मच गया। उन्होंने भी तुरंत अपनी बैठक बुलाई। उनका मुखिया बोला, ये क्या हो गया बे? पहले हम चूहों को भगाते थे, अब चूहे हमें भगा रहे हैं। फिर काफी सोच विचार के बाद बिल्लियों ने भी एक नियम बनाया। अब कोई भी बिल्ली अकेली नहीं घूमेगी, हर बिल्ली 4-4 के ग्रुप में घूमेगी। अब अगली बार जब आमना सामना हुआ तो एक तरफ थे 100 चूहे और दूसरी तरफ 4 बिल्लियां। इस बार मामला पलट गया। बिल्लियां भारी पड़ गई। चूहों को फिर से भागना पड़ा और उनकी हालत फिर से खराब हो गई। अब फिर से चूहों ने बैठक बुलाई। सब परेशान थे, कोई हल समझ नहीं आ रहा था। तभी एक कोने में बैठा एक शराबी चूहा बोला, मेरे पास इसका इलाज है। सारे चूहे हैरान हो गए। वो बोला, बिल्लियां कुत्तों से डरती है, क्यों ना हम कुत्ता समाज से मदद लें। पहले तो सबको यह बात अजीब लगी, लेकिन फिर सबने इसे मान लिया। 2 चूहे भेजे गए कुत्ता समाज के पास। उन्होंने अपनी समस्या बताई और कुत्तों से मदद मांगी। कुत्ता समाज भी मान गया और फैसला हुआ, हर 100 चूहों के साथ एक कुत्ता रहेगा। अब अगली बार मुकाबला हुआ, 100 चूहे एक कुत्ता और सामने 4 बिल्लियां। जैसे ही बिल्लियों ने कुत्ते को देखा, उनकी हालत खराब हो गई और बस चूहों ने मौका देकर फिर से बिल्लियों को घेर लिया। इस बार वो शराबी चूहा भी उछल उछल कर बिल्लियों को लाते मार रहा था। बिल्लियों की वक्खियों में लाते मार रहा था वो। अब बिल्लियां फिर से परेशान। उन्होंने फिर से मीटिंग बुलाई और इस बार उन्होंने सोचा, हम शेर की मौसी हैं, क्यों ना शेर से मदद ले। शेर समाज मान गया और फैसला हुआ, हर 4 बिल्लियों के साथ एक शेर रहेगा। अब जब अगली बार मुकाबला हुआ, 100 चूहे एक कुत्ता और सामने 4 बिल्लियां और बिल्लियों के साथ एक शेर। जैसे ही कुत्ते ने शेर को देखा, वो डर कर भाग गया और फिर चूहों की फिर से बुरी तरह हार हो गई। चूहा समाज पूरी तरह परेशान। फिर से बैठक बुलाई गई। तभी कुछ साइंटिस्ट चूहे बोले, हम इसके लिए एक बड़ा हल निकाल सकते हैं। सबने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, हम डायनासोर को वापस लेकर आएंगे। सब हंसने लगे। सभी चूहों ने कहा, तुम पागल हो गए हो बे, डायनासोर तो कब के मर चुके हैं। एक साइंटिस्ट चूहा धीरे से खड़ा हुआ और बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, डायनासोर मर चुके हैं। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। सोचो, जब इस धरती पर डायनासोर जिंदा थे तब मच्छर भी होते थे और मच्छर खून पीते हैं। ये तो मुमकिन है कि किसी मच्छर ने किसी डायनासोर को काटा हो
और जब उसने काटा होगा तो उसके शरीर में डायनासोर का खून गया होगा। अब सोचो, अगर वही मच्छर किसी ठंडी जगह जैसे अंटार्कटिका की बर्फ में दब गया हो और हजारों साल तक वही जमा रहा हो, तो उसके पेट में जो खून है वो आज भी सुरक्षित हो सकता है और उस खून में डायनासोर का डीएनए होगा। और अगर हमें वो मच्छर मिल जाए और हम उस खून को निकाल लें तो हम उस डीएनए से लैब में डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं। अब माहौल सीरियस हो गया। मुखिया ने सोचा और फैसला लिया। 4 बहादुर साइंटिस्ट चूहों की टीम बनाई गई और उन्हें भेजा गया अंटार्कटिका एक खतरनाक मिशन पर। अब सवाल ये है, क्या वो चूहे अंटार्कटिका तक पहुंच पाएंगे? क्या उन्हें वो मच्छर मिलेगा? क्या उसमें सच में डायनासोर का खून होगा? और अगर मिल भी गया तो क्या वो उसे सुरक्षित वापस ला पाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो द पावर चैनल को। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस कहानी का पार्ट 2 आएगा। धन्यवाद दोस्तों।